मैं हूं आर के सुमन। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण साइट को। समाचार विश्लेषण साइट पर आज मैं आपको एक फिल्म समीक्षा, एपिसोड समीक्षा मैं दूंगा जो अभी तांडव पर आ रही है, और तांडव किस प्रकार से तांडव इस देश में मचा रहा है उसी के विषय में मैं बताऊंगा। तो आप देखते रहिए हमारे समाचार चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर। एक पॉलिटिकल फिक्सस कहा जा सकता है, इसको फिक्सस यह बनाया गया है, और इसमें मुख्य रूप से सैफ अली खान ने रोल अदा की है, और उसमें कुछ कलाकार और भी हैं। सुनील ग्रोवर जो आप एक हास्य कलाकार थे, उनका भी बहुत अच्छा रोल है उसमें। टीनू मौर्या जिनका कि नाम कुछ सुशांत केस में भी आ रहा था। कृतिका कर्मा एक लड़की है हीरोइन, उसका जो है वह है उसमें। सना मीर और मोहम्मद हसैन शिवा शेखर के रूप में है। और इसमें आपको और हैं, इसके डायरेक्टर हैं अली अब्बास जफर। ये सुल्तान, भारत और गुंडे के बाद ये एक एपिसोड ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बना रहे हैं तांडव वास्तव में वह तांडव है जो शिव भगवान ने हिमालय पर किया था, और वह तांडव एक हुआ था पार्वती के जो उसमें जो सती आई थी। सती जब उसमें अग्निकुंड में कूद गई थी, और उसके बाद जो उनको पीड़ा हुई थी और उससे जो वो क्रोधित हुए थे, तो उन्होंने तांडव शुरू किया था। वही तांडव इस सीरियल में आपको दिखाया गया है। इस सीरियल को कई भागों में बांटा गया है। इसमें अंतिम जो सीरियल है वह बोनस के नाम से है। इसमें तानाशाह प्रथम सीरियल का नामकरण किया गया है, आज़ादी नाम रखा गया है, चंद्रगुप्त नाम रखा गया है, और लेफ्ट राइट यानी कि लेफ्ट राइट का आप मतलब समझ सकते हैं कि एक जो दक्षिणपंथी हैं, दक्षिणपंथी में आप भाजपा को समझ सकते हैं, और जो लेफ्ट विंग में समझ सकते हैं आप जो वाम मार्गी जो है उसे आप समझ सकते हैं, जिसमें कि कम्युनिस्ट वगैरह आते हैं। और जो कांग्रेस है वह लेफ्ट और राइट दोनों के बीच में घूमते रहते हैं। यह डायलॉग बहुत बार उसमें आया है। यह कांग्रेस के लिए ही आया है उसमें। लेफ्ट राइट, जीवन और मृत्यु इसमें 5वां एपिसोड है। बबुल का पेड़ इसका 6ठा एपिसोड है। और उसके बाद धप्पा हम लोग जो पहले खेलते थे बचपन में, जो नुका छुपी इसे कहा जाता था, उसी में धप्पा, तो धप्पा बना है। दूसरा है 8वां, उसमें खेल है। और 9वां जो है बोनस है। यह एपिसोड पूरी तरह से राजनीतिक है, और इसमें जो शुरू में ही लिखा हुआ है सेक्स भी इसमें है, और गाली गलौज भी है, और बहुत कुछ फैंटेसी वगैरह इसमें डाली गई है। लेकिन जो सुल्तान के मेकर हैं अली अब्बास जफर, जो इसके डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर भूल गए कि वह भारत में रहते हैं।
भारत उन्होंने एक सीरियल भी बनाया है और सुल्तान भी बनाया है, गुंडे भी बनाया है। इस प्रकार से उन्होंने सीरियल जो है सो बहुत सारे बनाए हैं और वे अच्छे भी रहे हैं। लेकिन यह जो तांडव बनाया गया है, यह सुशांत का जब शिवा से बात क्या बोला? वो नहीं मानेगा। जब वह सोशल मीडिया पर चल रहा था, उसी समय में इसे फिल्माया गया है और उसे को फिल्माने के लिए कुछ जगहों पर बाहर बाहर वह गए थे सैफ अली खान और ये जो आपको ग्रोवर जो है सुनील ग्रोवर, ये सब बाहर बाहर गए हुए थे। और कुछ जो उसकी शूटिंग है वह भारत में ही हुई है, जिसके लिए कि उत्तर प्रदेश का नोएडा, गाजियाबाद को रखा गया है और कुछ सीन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज और किरोड़ीमल कॉलेज में और कैंपस में फिल्माए गए हैं। ये जो एपिसोड है, यह एपिसोड पूरी तरह से सेक्स पर आधारित है। गाली गलौज का कहीं भी इसमें रोक टोक नहीं है। गाली गलौज इसमें बहुत सारे गाली गलौज जो कि पर्दे पर और उस पर स्क्रीन पर नहीं दिखाए जा सकते हैं। जिस वीआईपी गाड़ी में आप घूमती हैं, एक किसान उतना पैसा अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कमाता। मेरे लिए ऑर्डर ठीक है। एक एडवाइस दूं, अपनी बात समझाने के लिए किसी को बुरा फील करवाना जरूरी नहीं होता है, ना टीवी के अंदर ना टीवी के बाहर। ये सभी नाट्य शास्त्र का जो है सो अंकुश जो लगा हुआ है नाट्य शास्त्र का, ये सब सेक्स नहीं दिखाना है और गाली गलौज नहीं करना है, जो भद्दी भाषा का प्रयोग नहीं करना है, उस नाट्य शास्त्र का पूरी तरह से यह उल्लंघन है। ये लोग नए काल के भरत मुनि हैं और इन लोगों ने अपने ही हिसाब से OTT प्लेटफॉर्म को गढ़ दिया है, जिसमें कि रस इस प्रकार से डाला गया है कि जो लोग देखने के लिए बाधित हो जाते हैं। अब सबसे पहली बात है कि जो भी फिल्म पहले बनाई जा रही थी, वे फिल्में इस प्रकार से हुआ करती थी कि आपको उसे देखना ही देखना होता था, क्योंकि उसमें पहले शिवसेना जो है इस प्रकार का प्रचार का कार्य करती थी कि कभी स्टेडियम में अपना जो है सो उसे पिच को खोद दिया, कभी कुछ ये यदि दिखाया जाएगा तो यह किया जाएगा, वह दिखाया जाएगा तो वह, यहीं से यह संस्कार बना है और राम कदम ने इसे आगे बढ़ाया है। दरअसल क्या है कि हम लोगों को जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, उन्हें धर्म से किसी चीज़ को बांधकर नहीं देखना चाहिए कि यह राम के लिए कहा गया या किसके लिए कहा गया। उसमें एक डायलॉग आता है कि सोशल मीडिया में राम का बहुत प्रचलन चल रहा है, यह जो है एक है, तो सोशल मीडिया के भी खिलाफ में यह दिखाया गया है। इसमें जो 3-4 जो तत्व हैं जिस पर यह कथा बुनी गई है, वह हम आपको बता देते हैं। कांग्रेस और भाजपा का जो संघर्ष है उसके बीच का है, वाम मार्गी जो वामपंथी लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, उसके बीच का है, और तीसरा इसमें स्टूडेंट को लिया गया है, चौथा जो है किसान को जोड़ा गया है। और किसान आंदोलन उस समय में शुरू नहीं हुआ था, लेकिन लगता है कि किसान आंदोलन के पीछे ही इन्हीं तत्वों का हाथ है और उन लोगों ने मिलकर ये किसान कर दिया। जब भी किसी भी सीरियल को या वह उसे जो है पब्लिसिटी देनी होती है तो इसी प्रकार का कार्य किया जाता है। यह जैसे आंदोलन को बढ़ा दिया जाता है, उसमें पैसे खर्च कर दिए जाते हैं और इससे अमेजन के पास अभी भरपूर मात्रा में पैसे हैं और वर्ल्ड का सबसे धनी व्यक्ति बन चुका है और उसके पास पैसे पर्याप्त हैं और भारत की जो मानसिकता को है उसे खरीदने के लिए उसके पास बहुत पैसे हैं। तो उसने जफ़र अब्बास, ये जो अब्बास अली हैं जफ़र को, उन्होंने बहुत सारे पैसे दिए और इस प्रकार से बनाया। और जो हिंदूवादी, जो आज शिवसेना जो अपने को हिंदूवादी कहती थी, वह आज कह रही है कि जो भाजपा जो है सो वह इस सीरियल को झूठ मूठ का जो है सो इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ जो साधु संत बेकार के विरोध कर रहे हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। पहले यही काम शिवसेना करती थी, लेकिन शिवसेना अब जो है वह दिखाने का काम कर रही है कि हम हिंदुओं का विरोध करते हैं, हम जो हैं सो यहाँ पर
एनसीपी में हैं और हम जो है सो अगारी सरकार में हैं, जिसमें कि कम्युनिस्ट विचारधारा की एनसीपी भी है और कांग्रेस भी है और वह है। तो ये तीनों से मिलकर एक अलग ही विचारधारा शिवसेना ने अपना लिया है। और दूसरा, इधर भाजपा पर थोपा जा रहा है कि आप ही इसका विरोध कर रहे हैं, और उसके बाद फिर कुछ दिनों में ये लोग शुरू हो जाएंगे अवार्ड वापसी की भी बातें की जाने लगी। इसमें सरकार ने किसी भी प्रकार का यह नहीं कहा है, लेकिन दरअसल जो फिल्म मेकिंग होता है और जो उससे जुड़ा हुआ जो एपिसोड या नाटक या कुछ भी दिखाया जाता है, उसमें नाट्य शास्त्र का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन आजकल नाट्य शास्त्र का पालन कोई नहीं करता है, उसे फिक्सस बना दिया जाता है, भावनात्मक बना दिया जाता है और इस प्रकार से परोसा जाता है। उसमें कहा जाता है कि सबसे ज्यादा उसमें इस प्रकार का रस को परोसो जिससे कि लोग देखे ही देखे। तो कुछ जो साधु संत जो उठ के चले आए हैं वे इसे बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कि लोग और उसे देखने में लग जाएं। अभी तक भारत में कोई भी सीरियल इस प्रकार से नहीं हुआ कि जिसे बंद किया जा सके। अब जैसे मान लीजिए कि जो उसमें जो करणी सेना थी, करणी सेना भी अब इसमें घुसी है। करणी सेना पहले जो है सो पद्मावत को लेकर के वह आंदोलन चला रही थी, लेकिन पद्मावत का आंदोलन समाप्त हुआ। पद्मावत भी सब जगह दिखाया गया और हर प्लेटफॉर्म पर आया और वह दिखाया गया। आज अमेजन का जो प्राइम वीडियो है उसके पास केवल भारत की ही भूमि दर्शक नहीं देती है। यहाँ पर मान लीजिए कि यदि आप 1 अरब का दर्शक उसे दे देते हैं, लेकिन उसके पास और भी 5 अरब का दर्शक है, क्योंकि 182 जो देश हैं वहाँ पर वे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं और प्राइम वीडियो हर देश से जुड़ा हुआ है। वह अब अमेजन प्लेटफॉर्म पर वह अब बन रहा है, क्योंकि अमेजन के पास आज पैसे की कमी नहीं है, वह कहीं भी किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को खरीद सकता है। हमने इस सीरियल को कुछ रूपों में कुछ जगहों पर देखने का प्रयास किया कि इसमें इतना क्या बुरा है। बुरा बहुत कुछ है उसमें। गालियों का प्रदर्शन इस प्रकार से किया गया है कि जैसे लगता ही नहीं है कि सभ्यता कुछ भारत देश में बची है। दूसरा है कि जो धर्म को जो आधार बनाकर उसमें जो एक साधु आते हैं, बीच बीच में मृत्यु पर प्रवचन देते हैं और उसके बाद कुछ कुछ कुकर्म के ऐसे सीन दिखाए जाते हैं, जो कि यह दिखाया जा रहा है कि साधुओं के प्रवचन से ही यह कुकर्म फैल रहा है। दूसरा है कि यह जो राजनीति पर बेस्ड है, तो इसमें आपने जो प्रतीकात्मक जो चिन्ह लिया है उसमें आपने समर प्रताप सिंह के रूप में एक अभी बहुत बड़ी पार्टी के जो सुपुत्र हैं उनके बारे में आपने वह प्रतीकात्मक रूप से दिखा दिया है। उनकी मदर के बारे में आपने जो है सो अनुराधा को दिखा दिया है, अनुराधा को। और वह जो प्रधानमंत्री जो मर गया है उसके बारे में आप पुराने जो प्रधानमंत्री थे उनको प्रतीकात्मक रूप में आपने दिखा दिया। उन्हें मारकर जो है वह प्रधानमंत्री बनना चाहता था, वह बन नहीं पाया, और बन नहीं पाया तो किसी महिला को बनाना पड़ा। लेकिन महिला अभी तक भारत में प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी ही रही हैं, तो वह इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन वह प्रतीकात्मक रूप में जो प्रधानमंत्री के परिवार से जो सुपुत्र आते हैं उनका ही प्रतीक चिन्ह समर प्रताप सिंह को बनाया गया है। समर प्रताप सिंह वहाँ पर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जिस कारण से उन्होंने अपने पिता को भी जहर देकर मार दिया है। यह एक सीन है वहाँ पर। उसके बाद एक जो कलाकार है वह आपको शिवा शेखर के रूप में आता है, जो कि उसका जो एक मित्र है उसे पकड़ लिया गया है। 2 मित्रों को पुलिस ने गोली मार दी है, यह तांडव में है। और उसने जब गोली मार दी उसे, तो गोली मारने के बाद उसकी खोजबीन हो रही है और उसके इमरान नाम के व्यक्ति को पुलिस पकड़ लिया है और उसे बहुत कुटाई की है, उसकी बहुत मार पिटाई की है। और मार पिटाई करने के बाद उसे छोड़ना भी नहीं चाहती है, लेकिन जो शिवा शेखर है उसे छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा और उसने सोशल मीडिया का जो है सहारा लिया। सोशल मीडिया पर बात इस प्रकार से प्रचलित हो गई कि और काफ़ी जो है सो वह वायरल हो गया और वह प्रचलित होने के बाद उसे छोड़ना पड़ा है। और उसी को लेकर के चंद्रगुप्त के रूप में उसे जो है समर प्रताप सिंह देखता है। समर प्रताप सिंह वहाँ पर प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाता है, क्योंकि राजनीतिक के रूप में वहाँ पर जो अनुराधा आती है उसके कान में आकर कहती है कि तुमने इस तरह का मर्डर किया है, और उससे वह पद
चला जाता है और वह अनुराधा जो है प्रधानमंत्री बन जाती है। उसके बाद विभिन्न तरह के उसमें बातें होती है, चंद्रगुप्त की बातें आती हैं और इस प्रकार से महिलाओं का जो है उत्पीड़न उसमें दिखाया गया है और महिलाओं को किस प्रकार से राजनीति में उसे एक चमड़ी के रूप में ही देखा जाता है और उसी प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से उसमें दिखाया गया है महिलाओं की क्या भूमिका होती है, पुरुष की क्या भूमिका होती है। वास्तव में यह यदि राजनीतिक गलियारे में आप जब जाएंगे, कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमेंगे या भाजपा के इर्द गिर्द घूमेंगे तो आपको बहुत कुछ उसमें से सच्चाई आपको दिखाई पड़ेगी, इस प्रकार का है। लेकिन कुछ चैनल के लोग कहते हैं कि हम सच्चाई इस प्रकार का नहीं दिखाते हैं जिसमें कि खून खराबा हो और इस प्रकार से हो। लेकिन सच्चाई यदि खून खराबा से संबंधित होता है तो उसे हम फिल्म में इस प्रकार से दिखाने लगें तो यह होगा कि हमारा जो संस्कार है वह इसी प्रकार से है। तो कुछ ना कुछ उसमें मनोरंजन का आप डाल सकते हैं, लेकिन जो इस प्रकार के गाली गलौज के सीन हैं उन सीनों को आप हटाइए। उसे हटा करके आप जो है फिर आप जो इस पर, चूंकि OTT प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार का सेंसरशिप नहीं है तो इसीलिए उसमें सेक्स के बहुत ज़्यादातर जो है सो सीन दिखाए जाते हैं खुले रूप में और वह भारत के बहुत सारे लोग देखते हैं। तांडव जो है शिव भगवान से जुड़ा हुआ है तो उसे आपने इस प्रकार से दिखाया, लेकिन तांडव को जो है सो बहुत दूसरे भी रूप में देखा जा सकता है, इसलिए नामकरण पर हमें संदेह नहीं है। और लेकिन जो फिल्म जो दिखाई जा रही है इसमें हमने देखा है कि रोल जो उनका है सैफ अली खां का वह उतना विकट नहीं है, अच्छा ही रोल उन्होंने किया है। सुनील ग्रोवर ने भी एक राजनीतिक रूप में किस प्रकार से क्रिमिनल की पैठ होती है और वह किस प्रकार से अपना कार्य करता है, वह एक जो गाइडलाइन होता है गाइडलाइन से अलग जाकर कि एक लाइन बनाता है और किस प्रकार से क्रिमिनल के साथ मिलकर के वह इस प्रकार की राजनीति को रचता है, वह उसमें दिखाया गया है। तो अब इसमें विवाद यह है कि धर्म को आपने उसमें क्यों लाया, क्योंकि हिंदू जो नेता हैं। लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आती है कि धर्म को लाया जा सकता है, उसमें धर्म को कोई बुराई नहीं है लाने में। धर्म में ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में बुराई नहीं है, मुसलमान धर्म में बुराई नहीं है। हम अब यह कहते हैं कि मुसलमानों की हम बुराई नहीं कर सकते हैं, यह कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि जो बहुमत की जो जनता होती है उसी की बुराई को दिखाया जाता है, क्योंकि जो मान लीजिए कि मुट्ठे भर जो मुसलमान है उसकी बुराई आप दिखाएंगे तो कोई देखने वाला है नहीं, क्योंकि दर्शक जो है सो देश में केवल मुसलमान तो है नहीं। जहाँ पर मुसलमान मान लीजिए कि 17 करोड़ से 20 करोड़ के आसपास हो, वहीं जो हिंदू आबादी है 105 करोड़ के आसपास यह आबादी हो जाती है, तो उसके प्रतीक चिन्हों को लिया जाता है। लेकिन इसमें जिस प्रकार से गाली गलौज का प्रयोग किया गया है वह नाट्य शास्त्र का पूरी तरह से उल्लंघन है और इस पर सरकार किसी भी प्रकार का बैन लगा सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि सरकार यदि हर चीज को बैन लगाने लगे तो मनोरंजन आखिर आएगा कहाँ से? मनोरंजन तो समाज से ही उठकर आता है। और यदि आप अंग्रेजी फिल्मों को देखेंगे तो उसमें आपको रत्ती भर भी सच्चाई नहीं दिखाई जाएगी, लेकिन वहां पर लोग देखते हैं, बड़े चाव से देखते हैं। लेकिन उसमें फिल्मांकन इस प्रकार से होता है कि एक ही मोटिव को उठाया जाता है, उस मोटिव को लेकर के समाज में चला जाता है और लगभग 1.5 से 2 घंटे के अंदर में वह पिक्चर समाप्त हो जाती है। यहाँ पर यह सीरियल है, सीरियल में जो मान लीजिए कि जो दिखाया जा रहा है वह हो सकता है कि सच्चाई के परिप्रेक्ष्य में लगभग 80% उसमें सच्चाई हो, 20% उसमें जो है झूठ है। चाहे कोई भी आंदोलन होता है, आंदोलन में इस प्रकार के जो पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले भी ऐसा नहीं है कि पूरे दूध के धुले हुए होते हैं। तो पुलिस के खिलाफ में ऐसा कहा जा रहा है कि इस तरह का दिखाया गया तो गलत है, लेकिन पुलिस वालों को भी अपने परिप्रेक्ष्य में झांकना चाहिए। हम इस सीरियल का पूरा समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जो समर्थन की बातें हैं वह समाज में है। आपका समाज जैसा रहेगा उसी तरह का दिखाया जाएगा। उसे हिंदू और मुसलमानों से जोड़कर देखना किसी भी प्रकार से भी सही नहीं है। लेकिन इसमें हम जो अली अब्बास जफर हैं उनके लिए कहना चाहेंगे कि वे उन सीनों को जरूर काट दें और जो धार्मिक भावनाओं से जो आपने खिलवाड़ किया है वह आपको नहीं करना चाहिए। हिंदू यदि सहिष्णु होते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता है कि आप उनके बाबाओं को इस प्रकार से दिखाएं।
बाबा हो सकता है कि कुछ जगहों पर चाहे इंदौर में पकड़े गए हों, कुछ बाबा इस तरह के पकड़े गए हैं जिनके कि जो आश्रम थे उसमें से केवल निरोध ही निरोध निकले हैं। इस प्रकार से है, वहाँ पर लोग जाते थे मनोरंजन के लिए, और नेताओं के साथ भी ये बहुत सारी बातें हैं, इसे आप देख सकते हैं। लेकिन जो सच्चाई है उसे आपने यदि दिखाने का प्रयास किया है तो बहुत ही अच्छा कर्म है। लेकिन जो आप हिंदू जो इस प्रकार से है, क्योंकि जो फिल्म या सीरियल जो होता है वह पूरे पब्लिक में जाता है, और पब्लिक में यदि उस तरह का भाव उछले तो वह अच्छा नहीं है। लेकिन हम यह कहेंगे कि जो समाज के वर्ग हैं, चाहे वह नेता वर्ग के लोग हों या जो इस प्रकार के जो वर्ग हैं, चाहे किसान वर्ग के लोग हों या पुलिस वर्ग के लोग हों, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हों, बाबा सब हों, उन लोगों को अपने भी भीतर में झांक कर देखना चाहिए। और फिल्म चाहे चले या नहीं चले उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अपने समाज को भी सुधारने का प्रयास कीजिए। और साहित्य जो होता है वह साहित्य जो है समाज का ही दर्पण होता है। क्या आपके समाज में ऐसा हो रहा है तो वह मीडिया आपको सही सही बता सकता है कि इस प्रकार से हो भी रहा है। अभी जैसे मान लीजिए कि कहीं भी मर्डर का जो कर्म है या कुछ है तो मीडिया तो वही दिखाता है या फिल्म वही दिखाता है जो आपके समाज में घटित हो रहा है। लेकिन उसमें धर्म की आड़ में आप ऐसा कार्य नहीं करें। धर्म की बातें बहुत कम यदि रखते तो यह सीरियल जो है सो देखने लायक होता। लेकिन आपने बीच में जैसे चाहे मृत्यु जीवन मृत्यु पर आपने दिखा दिया वह बाबा को, और उसके बाद एक लड़की के बलात्कार और मृत्यु को दिखा दिया। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वह उसमें नहीं करनी चाहिए थी। तो तांडव में आप सुधार कीजिए, और सुधार करके यदि भारत में नहीं भी दिखाया जाता है तो आपका प्रयास अच्छा है। इसमें कुछ जो सिनेमेटोग्राफी है वह बहुत अच्छा है। इसमें जो कलात्मक दृष्टि से यदि आप देखेंगे तो जो इसमें जो सीन बनाए गए हैं वह बिल्कुल ही प्रत्यक्ष लगता है, प्रत्यक्षदर्शी है। इसमें हम उन्हें 100% अली अब्बास जफर को देना चाहेंगे। लेकिन आपने हिंदू भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया है वह अच्छा नहीं है। और इसमें आपके जो कलाकार हैं, कलाकारों का भी रोल जो है सो सही सही ही है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में, स्टूडेंट गलियारों में इस प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं। यह जो है सो हमने देखा। शिवसेना ने इस पर जो है सो यह कहा है कि भाजपा ने इसे जो है सो विरोध करना जो है वह सही नहीं है। और शिवसेना जो है अब हिंदू का जहाँ पर भी विरोध होता है उसकी बातें वह अब उठाने से बचते हैं, क्योंकि उसमें अब जो है सो उनकी पार्टी एक जो है सो त्रिपाई पर बैठी हुई है। दो पायदान यदि खींच लिए जाएंगे तो वह उसी तरह से लटकती रह जाएगी। यही शिवसेना का है। तो शिवसेना इसीलिए डर कर अपनी सरकार उसे बचानी है, कहाँ हिंदू के विरोध में वह फंसेंगे। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र की स्थिति ही अभी जो है सो बहुत अच्छी नहीं है, यह कहा जा सकता है। लेकिन जो अली अब्बास जफर हैं उन्हें इसमें सुधार करना चाहिए। गाली के कुछ सीन को हटा दें, धार्मिक जो भावनाओं से खिलवाड़ है उसे हटा दें, और माफ़ी जो है सो मांग लें। और सैफ अली खान को और सुनील ग्रोवर को, और दूसरा जो एक और हैं जिनका कि मोहम्मद हसन नाम है शायद, जो कि शिवा शेखर के रोल में आए हैं, वह जो है सो अच्छी कलाकारी की है। डिम्पल कपाड़िया का भी जो है सामान्य ही है, लेकिन कलाकारी सही है। तो इस प्रकार से यह तांडव जो है सो आप देखना चाहें देख सकते हैं, और नहीं देखना चाहें तो नहीं देखें। जिन्हें नहीं देखना है मत देखें। लेकिन यह जो है सो आप के भारत में यदि नहीं भी चलेगा तो जो 500 करोड़ जो लोग हैं विश्व में, वहाँ पर जो OTT प्लेटफॉर्म चलता है वहाँ पर तो देखा ही जाएगा। इसीलिए आप इसको मना भी करते हैं तो किसी प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और हिंदू भावनाओं से जो खिलवाड़ है वह तो होता ही रहा है, और कोई उसे बचाने वाला है नहीं। तो हिंदू तो निरीह हैं ही और दयनीय हैं ही। लेकिन इस पर मैं यह नहीं कहना चाहूँगा कि हिंदुओं के साथ बहुत ही बुरा यह किया गया है। उसमें से बाबाओं के कुछ सीन को आप हटा दीजिए, क्योंकि हर धर्म में कुछ ना कुछ बुराई है, चाहे वह मुसलमान हो या हिंदू हो। तो जो बुराई को दूर करना हम समझते हैं कि कहीं से भी बुरा नहीं है। इसीलिए प्रयास आपके अच्छे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण साइट को, जिसमें मैं हूं RK सुमन। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।